नीतीश कुमार के अच्छा काम हो रहा है और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। मंगल राम मंगल नहीं, का है। लालू राज को हम लोग को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार के राज में क्राइम बढ़ गया है, हाँ, बेरोजगारी बढ़ा है। हाँ। यहीं से तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी ठीक हैं। हाँ। वो तो नन मैट्रिक खुद पढ़े लिखे, वो क्या दूसरे को बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या करेंगे वो? हाँ। हाँ, जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, इंसान रहेगा, वो ना दूसरे का मजबूरी और ये समझेगा। वो तो खुद नॉन टेक्निकल, उनको क्या बोलेंगे हम? ऐसे तो सम्राटो चौधरी बीजेपी में पढ़े लिखे नहीं है। सम्राट चौधरी बीजेपी में नहीं पढ़े लिखे, लेकिन बीजेपी उनको सपोर्ट किया है, बनाया है ना। मतलब बीजेपी जिसको सपोर्ट करेगी आप उसको सपोर्ट बीजेपी जिसको सपोर्ट करेगा उसको हम वोट देंगे। धन्य है महाराज आप तो। जुड़ना चाहते हैं। जनसुराज की बात अच्छी लगती है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी देखिए अच्छे माने काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसा भी काम किए हैं जिसमें एक आता है नशाबंदी। वही नीतीश कुमार हैं कि जो पंचायत लेवल पर भट्ठी खुलवाए थे, और वही नीतीश कुमार है कि कठोर कानून लगाकर उसको माने बंद किए। उससे क्या हानि हुआ कि बहुत सा युवा जो पीढ़ी हैं वो सूखा नशा का आदी हो गया। हम फ़ोन खुद मुरारी प्रसाद गौतम को किए, ना वो कॉल रिसीव किए और ना कोई रिप्लाई दिए। हम पार्टी के नाखुश हैं अपने परिवार से, ऐसे कि जो पार्टी पे वोट कर रहे हैं। पार्टी किसी को टिकट दे देगा, आप वोट कर दीजिएगा। इसीलिए एनडीए का जो उम्मीदवार समर्थन है हट रहे हैं, और हम लोग इस बार जनसुराज को बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। जीते या हारे अलग का बात है, जब हम सपोर्ट करेंगे तभी तो लड़ाई में आएगा। ये के नाम पर हम लोग मैंने उनको वोट दे रहे हैं। का है। कहाँ से कि वो पहले थे, आते थे तो इधर आए भी नहीं करते थे, वो अपने ही समाज में चले जाते थे। लेकिन अब भी पार्टी में हैं तो आ गए हैं तो कि क्या करूं, विधिगति ही जब मुझसे हुई विपरीत है, हार तो उनकी मगर ये हार मेरी जीत है। भाई ताली बजाओ यार। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, चेनारी विधानसभा से हम कवरेज आपको लगातार दिखा, और इस कवरेज में कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं जिसमें हम बात करते हैं कि चेनारी में रुझान किसके प्रति जा रहा है। क्या नाम है चाचा? भिखर सिंह। कैसन बनी? ठीक बनी। का लागत है चेनारी विधानसभा में? नीतीश कुमार जीती हैं। नीतीश कुमार मतलब मुरारी गौतम। हाँ हाँ, का है। अच्छा काम कैले बा। क्या काम किया है? सब रोड बिजली सब चीज़ अच्छा यहाँ पर है। नीतीश कुमार के अच्छा काम हो रहा है और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। मंगल राम मंगल नहीं, का है। लालू राज को हम लोग को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो पिछली बार आप लोग वोट किए थे मुरारी गौतम को, तो कांग्रेस में थे नहीं इसीलिए? थे उस समय, हम लोग के पार्टी में नहीं थे। और कांग्रेस में तो थे ना। तो कांग्रेस का हम लोग नहीं देंगे यहाँ पर। का है। काम नहीं किया है, लुटेरा है। कांग्रेस लुटेरा। लुटेरा है। कांग्रेस लुटेरा या महागठबंधन के सभी दल? सब जहाँ लालू है तहाँ लुटेरा ही है। कि लालू काहे लुटे रहे हैं, काम नहीं लालू के किया। राज में हम लोग रात में घूम नहीं रहे थे। आज नीतीश के राज में हम लोग रात बिरात सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये सब झूठ है। अभी मोकम्मा में देखे मर्डर हो गया दिन दहाड़े। मुकामा एगो है, वो बाहुबली है वहाँ पर, लेकिन और जगह ठीक है। वहाँ बाहुबली इसलिए मर्डर हो गया। वहाँ दोनों बाहुबली हैं, वहाँ पर मर्डर होता है। आज बाहुबली कोई भी हो, सरकार तो है ना नीतीश कुमार का। जाएंगे जेल ना। नीतीश कुमार के भेज रहे हैं जेल। आनंद सिंह को हाँ, जेल जा रहे हैं। जेल जा रहे हैं तुरंत अभी। लेकिन आपके लिए नीतीश कुमार ठीक। हाँ हाँ, नीतीश प्रशांत कुमार अब हम लोग आए। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अभी बाद में आएंगे, अभी नया नया है। काहे बाद में आएंगे? अभी शुरुआत एक बार आ गए हैं, तुरंत हो ही जाएंगे मुख्यमंत्री। थोड़ा थोड़ा 2 4 गो 10 गो 20 गो, और 5 साल 10 साल में के बाद आएंगे नीतीश। इसके बाद उन्हीं का राज चलेगा। अच्छा, हाँ। क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक है, यहाँ पे जनसुराज को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो पूछे ही नहीं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो अपने आप बोलना शुरू कर दिए। लहर क्या लग रहा है? हम लोग तो अपने प्रशांत किशोर को देंगे। क्या है। प्रशांत किशोर का बात अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? जो पेंशन था 400, उसको बढ़ा के 1100 किए। वो कहाँ बढ़ा है? नीतीश कुमार ना बढ़ा है। बोले तभी बढ़ा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम बोले तब बढ़ा। नहीं, तेजस्वी यादव नहीं बोले, पहले प्रशांत किशोर बोले तब जाके बढ़ा। इसीलिए प्रशांत, नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार के राज में क्राइम बढ़ गया है, हाँ, बेरोजगारी बढ़ा है। हाँ। यहीं से तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी ठीक हैं। हाँ,
तेजस्वी यादव ठीक है, नीतीश कुमार बेकार है। हाँ, तेजस्वी यादव काहे ठीक है? वो नौकरी का बात करते हैं, शिक्षा का बात वो भी करते हैं, इसीलिए ठीक है। भरोसा है तेजस्वी यादव पर? हाँ, भरोसा है। आपका क्या नाम है? भैलू कुमार सिंह। क्या लग रहा है लहर? लग रहा है कि यही अभी नया चुनाव जो प्रशांत किशोर नया चेहरा आए हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार भविष्य में बन सकता है, आ सकते हैं मुख्यमंत्री बन सकते हैं प्रशांत। भविष्य का बात कौन जानता है, कौन बनेगा नहीं अभी बनेगा? तो अभी तो कौन लाइव, अभी तो बनेगा? पार्टी बनाए हैं, अभी तो चर्चा में है। जो प्लान का जो बाहर भीतर वाला जो यात्री जो बाहर भीतर कर रहे हैं, उन लोग को तो मैंने लाभ मिल रहा है कि उनको 10, 20, 50% वोट आ सकता है, वोट मिल सकता वोट है। आ सकता है कि वोट काट सकते हैं दूसरे नहीं प्रत्याशी? नहीं, वोट तो वो अपने अपना पार्टी तो सब बल लगाएगा ना। अपना तो बीजेपी अपना बल लगाएगी, आरजेडी अपना लगाएगी, जेडीयू अपना लगाएगी, प्रशांत किशोर अपन लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सब आने वाले समय में अपना सीट ला सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं आगे चलकर। चलिए, ये बात सही अच्छा है। काम करें। लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। आप लोग हटिएगा तो हम उन लोगों से बात कर पाएंगे। आप लोग वोटर है? नहीं है ना? वोटर है? किसे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के युवा? इधर आइए, कैमरे में आइए। हम तो कर रहे हैं जन स्वराज को, काहे जी? क्योंकि वो देख बात इधर ही इधर कर इधर रहे- इधर कैमरे में देखिए। बात हो कि ये पलायन रोकने के लिए, इससे पहले कोई रोक नहीं रहा था, इसका बात भी नहीं कर रहा था। तो एक तो वो है फैक्ट, भाई करेंगे और नौकरी देंगे। वोकरी करते हैं? नहीं, अभी का, अभी तो पढ़ाई का है, अभी कहाँ जॉब। अच्छा, क्या करते हैं पढ़ाई? अभी तो मेरा ITI फाइनल हुआ है। अच्छा, तो रोजगार की जो बात कर रहा है उसे आप सपोर्ट करेंगे। तो रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। लेकिन उनका अभी नहीं, इतने थे पहले ना, कहाँ कुछ किए, लेकिन अभी नया आया तो 17 महीने में नौकरी दी है, आप कह रहे हैं का किए? बे इधर का नहीं ना मिला कुछ भी। हाँ। अब ये आए तो कह रहे कि देंगे, अब आगे तो उनका भी हम देखेंगे ला के कि एक बोले बार। हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे आप जैसे युवा को। वो पॉसिबल कहाँ है कि हर घर किसी को मिल सकता है सरकारी नौकरी। प्रशांत किशोर के लिए पॉसिबल है, तेजस्वी यादव के लिए नहीं है। वो हर घर कोई नहीं दे सकता, हाँ। लेकिन जो पलायन करने की कुछ भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि दे सकते हैं इधर, तो वो हो सकता है मतलब कि सरकारी नौकरी ना चाहिए, 15,000 की नौकरी नहीं, चाहिए। नहीं वो नहीं मिल ही नहीं सकता ना हर घर में। नहीं मिल सकता। नहीं, हर घर में तो पॉसिबल नहीं है कि कोई दे सके सरकारी हर नौकरी। घर से बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो काहे पॉसिबल नहीं है? अरे वो कहाँ हो रहा है, कोई ऐसा ही नहीं घर कि जिसमें पढ़ा लिखा नहीं निकले। एक दो सभी निकल जाएंगे, एक ही दो नहीं निकले, लेकिन बाकी सब तो निकल सकते हैं ना। तो इसके वजह से कि हम उनको लाना चाहते क्या लग रहा है सर, क्या है चुनारी विधानसभा का हाल चाल? चिनारी विधानसभा का हालचाल अभी तो मुरारी गौतम भारी है। आप लग भी रहे हैं मुरारी गौतम जैसा, तनी एक बार कैमरा में देखिए तो। हाँ, भारी है एकदम। मुरारी गौतम इसलिए भारी, मुरारी गौतम व्यक्तिगत उस पे आए तो नहीं, पार्टी के अनुसार वो भारी है। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी दूसरे पार्टी में रहे तो मुरारी गौतम भी यहाँ से रफा दफा हो जाते तो हैं। पहले वो भारी थे जब वो थे कांग्रेस के साथ। नहीं, कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस में भी हम लोग कांग्रेस के सपोर्टर नहीं करते, हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं। हाँ, शुरू से भाजपा सपोर्टर। फिर तो साल 2020 में आप नहीं सपोर्ट किए होंगे मुरारी गौतम को? नहीं, मुरारी गौतम को हम वोट नहीं दिए थे। मतलब दल बदलू है आप? नहीं, दल बदलू नहीं है, पार्टी के नाम पे भाजपा। पार्टी के नाम पर काहे सर? ग्राउंड पे काम कैंडिडेट करता है, पार्टी आगे नहीं करता है। वो दल बदलू है, हम लोग दल बदलू नहीं है। हम लोग भाजपा को प्रॉपर वोट देते हैं। फिर अब उस बदल पार्टी जाएंगे। में अगर कोई बदल जाए तो फिर उसमें मतलब पार्टी के नाम पे देते हैं। फिर वो अगर बदल जाए तो वोटवा तो आपका ले लेंगे, अब फिर चल जाएंगे, लेकिन 5 साल विधायक तो रहेंगे। वो रहेंगे लेकिन हम पार्टी के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको। आप पार्टी के नाम पे हम वोट, पार्टी के नाम पे सपोर्ट। बिल्कुल अपना विजन नहीं बदलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भाजपा के नाम पे सपोर्ट करते हैं। काहे तेजस्वी यादव को काहे? तेजस्वी यादव को तो हम आज तक वोट ही नहीं दिए हैं। काहे जी? वो तो नन मैट्रिक, खुद पढ़े लिखे, वो क्या दूसरे को बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या करेंगे वो? हाँ, जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, इंसान रहेगा, वो ना दूसरे का मजबूरी और ये समझेगा। वो तो खुद नॉन टेक्निकल, उनको क्या बोलेंगे हम। ऐसे तो सम्राटो चौधरी बीजेपी में पढ़े लिखे नहीं है। सम्राट चौधरी बीजेपी में नहीं पढ़े लिखे, लेकिन बीजेपी उनको सपोर्ट किया है, बनाया है ना। मतलब बीजेपी जिसको सपोर्ट करेगी आप उसको सपोर्ट बीजेपी जिसको सपोर्ट करेगा उसको हम वोट देंगे। धन्य है महाराज आप तो, मतलब विजन ही अजीब है आपका। चलिए, क्या लग रहा है सर? सामने आइए भाई, क्या लग रहा है चिनारी विधानसभा में? लग तो रहा है कि फाइट तो महागठबंधन और बीजेपी में वो ही। तो हमको भी लग रहा है, पूरे बिहार को लग रहा है। यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ तो लगभग दोनों आदमी का वोट है, लेकिन हम लोग जनसुराज से माने जुड़ना चाहते हैं। जनसुराज की बात अच्छी लगती है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी देखिए अच्छे माने काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसा भी काम किए हैं जिसमें एक आता है नशाबंदी।
वही नीतीश कुमार हैं कि जो पंचायत लेवल पर भट्ठी खुलवाए थे, और वही नीतीश कुमार है कि कठोर कानून लगाकर उसको माने बंद किए। उससे क्या हानि हुआ कि बहुत सा युवा जो पीढ़ी हैं वो सूखा नशा का आदी हो गया। सूखा नशा जैसे सूखा नशा में हो गया गांजा हो गया, चरस अफीम माने शुगर टाइप का ब्राउन शुगर, इसका नशा जुआ। इंग्लिश बोल रहे हैं चाचा, ब्राउन शुगर माने वही जो है सूखा नशा का माने ज़्यादा प्रचल अति हो गया। इनके बंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, राजस्व भी चला गया। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा किसकी सरकार में होगा? फायदा होगा प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी तो फायदा होगा। मतलब शराब चालू करा दे तो बड़ी बढ़िया, बंद हो गया तो बहुत खराब। आखिर बंद कागज में न बंद है, धरातल पे बंद होना चाहिए। तो देखिए, सरकार तो लागू ही करा सकती है ना किसी योजना को। फॉलो करना तो आप लोग का भी दायित्व तो बनता है कि सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला के चले। अगर कोई पी रहा है तो उसे बताए कि भाई बिहार में शराब बंद है। तो आखिर कहने का मतलब कि मान लीजिए जब बंद ही करना तो पूरा देश में ही बंद कर दें। आखिर यूपी में क्यों नहीं बंद होता है? यूपी का मुद्दा आप बिहार में उठाइएगा। बिहार में तो मुद्दा तो है, तो यहाँ टक्कर कांटे की है। यहाँ लगभग महागठबंधन और बीजेपी का वोट है। कौन आगे जा रहा है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। देखने से तो इस समय महागठबंधन के प्रत्याशी का पलड़ा थोड़ा भारी है। काहे? कांग्रेस का? हाँ, मतलब नीतीश कुमार का तनिको नहीं है, नीतीश कुमार का भी है। यहाँ से महागठबंधन का भारी है? नहीं, मंगल राम का यहाँ से सेम है, दोनों आदमी का वोट है। अच्छा, इस गांव में दोनों इस गांव में मुरारी गौतम का भी वोट है। अच्छा, एक बात बताइए, जितना हमने कवरेज किया हमें ये पता चला कि ब्राह्मण और राजपूतों का वोट जो है वो इस बार एनडीए से थोड़ा सा घसक रहा है। नहीं, घसक नहीं रहा है। घसक नहीं रहा है। एनडीए का पूरा सपोर्ट है यहाँ पे। सपोर्ट है, घसक नहीं रहा है। एनडीए का पूरा सपोर्ट है। हमने कई ब्राह्मण लोगों से बात की, राजपूत लोगों से बात की। घसक रहा है ये कि जैसे अभी हमारे जो भी गर्जीवन है बोल दिए कि हम पार्टी पे वोट देंगे। अभी हम आपको यहाँ का दो मुद्दा बताते हैं। एक मेरे ग्रामीण जनता में जैसे एक मुद्दा था कि हमारे यहाँ से 10-12 गांव है, नहर है करमचट डैम से निकला हुआ, और माइनर दो तरफ है। एक नंदूसियर आपको रास्ते में मिला होगा और एक मिला होगा इधर सदोखर। दुर्भाग्य का बात ये है कि उगहनी, पचौरा, जड़ाढ़ी, बैरियाँ, रामगढ़, महुली, चिखुरियाँ, 10 गांव ऐसा है जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। हम लोग यहाँ अपने यहाँ के गार्जियन श्री राम अवतार सिंह, बड़े पाप पूर्व मुखिया, विनय कुमार सिंह, ज्ञानचंद सिंह मुखिया, ये ले जाके डीएम को आवेदन दिए कि हम लोगों का सिंचाई का व्यवस्था बने। 10 जून को हम फ़ोन खुद मुरारी प्रसाद गौतम को किए, ना वो कॉल रिसीव किए और ना कोई रिप्लाई दिए। हम पार्टी के नाखुश हैं अपने परिवार से ऐसे कि जो पार्टी पे वोट कर रहे हैं। पार्टी किसी को टिकट दे देगा, आप वोट कर दीजिएगा। इसीलिए एनडीए का जो उम्मीदवार समर्थन है हट रहे हैं, और हम लोग इस बार जन सुराज को बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। जीते या हारे अलग का बात है, जब हम सपोर्ट करेंगे तभी तो लड़ाई में आएगा। लेकिन उनका इंटरव्यू मैं लेके आई अभी तुरंत, और आप लोग से सवाल भी मैंने वहाँ रखा था कि ग्रामीणों का ये सवाल है कि रोड के लिए आपसे मिलने गए थे, सिंचाई की भी जो प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि बैरिया गांव में मैं खुद जाके मिलूंगा उन लोगों से, मैं खुद जाके मिलूंगा और समझूंगा कि वहाँ की दिक्कत क्या है। वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, कुछ काम मेरे से छूटा है जिसको मैं पूरा करूंगा। अच्छा, ये बताइए, 5 साल तो पार्टी चेंज करने में लगा दिए, कभी एनडीए तो कभी आरजेडी। जब बने तो रोड वाला मुद्दा था नंद कुमार भारद्वाज उर्फ गोलू सिंह, राम अवतार सिंह, मुकेश सिंह, निरंजन सिंह, विनय सिंह और तमाम मेरे यहाँ के ग्रामीण उस मुद्दा को लिए, और जब धरातल पे था तो हमारे गांव से पूरा गांव समाज एकत्रित करके चंदा इकट्ठा करके मिट्टी डलवा दिया। उस पे आज मेरे यहाँ के ज्ञानचंद सिंह मुखिया ईंटा कड़र भी करवा दिए। अब तो रोड में कुछ काम ही नहीं रह गया है, अब आप उसको क्या कीजिएगा? उसमें हम लोग निजी जमीन दे करके उसको एक हम लोग पूरा हमारा भी जमीन गया। हम जो बात कर रहे हैं सिंचाई वाला और रोड वाला, पूरे गांव से पूछिए कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो प्रशांत किशोर या जिसको इच्छा हो उसको वोट दे, लेकिन अगर हम सही कर रहे हैं तो ये लोग आंख पे पट्टी बांध के क्यों बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं कि आपके गाँव वाले वोट करें? हम चाहते हैं जन सुराज को,
और उसका एक नारा देना चाहते हैं, जन जन का कल्याण जन सुराज। का है एकदम हम जन सुराज करेगा, एकदम तय है ये चीज़। इतना भरोसा का है जन स्वराज पे? नेता की तो जबान ही कैची है, लेकिन फिर पलट जाते हैं, पता नहीं चलता किधर काटा मैंने। चीज़ बता रहे हैं हम आपसे, कैंची यहाँ पे आज जो उनके साथ शेखर पासवान घूम रहे हैं, मुरारी प्रसाद गौतम के एनडीए के उम्मीदवार यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी ललन पासवान जीते थे। 10 साल बहुत अच्छा काम किए हैं यहाँ पे। अभी ये जो हम नाला वाला पानी वाला सिंचाई का मुद्दा आपको बताएं, वो मुद्दा भी ललन पासवान ले जाके डीएम को दिए थे। तब वो तो आप लोग हराइए दिए उनको। हम नहीं, उनको शेखर पासवान हरा दिए, यही एलजेपी आके। और हम ऐसे गार्जियन से नाखुश हैं कि ये लोग फिर वही एलजेपी जो हराया जेडीयू को 18,000 वोटों से, आज फिर उसी को वोट करने जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वोट ना करे लोग? नहीं, वोट या तो नहीं करे, और करे तो उसको करे, प्रत्याशी अच्छा हो उसको करे। एक हमको प्रशांत किशोर ऐसा मिला नेता जो बोला कि अगर मेरा प्रत्याशी अच्छा नहीं है तो उसको वोट मत कीजिए। बीजेपी का और कांग्रेस का ऐसा कौन प्रत्याशी या स्टार प्रचारक ये बोले हैं कि मेरा अगर कार्यकर्ता खराब है, काम नहीं किया है, तो आप उसको वोट मत कीजिए? ऐसा है किसी के कलेजे में दम? आदमी सपोर्ट नहीं करेगा ना, वो नहीं बोलेगा वोट लेने का मतलब टाइटेनिक हो, नहीं बोलेगा तो आदमी सपोर्ट नहीं करेगा उसको। क्यों इस चीज पे? आपका सिंचाई का मामला है, ठीक है, लेकिन क्यों आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी को वोट देने में ही तरक्की है। सनातनी बीजेपी कैसे ही बचा है, नहीं तो सब ले दे के सफा कर देगा जो भी लोग जो भी आ रहा है। कुछ नहीं है इससे पहले। ना हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 2.5 साल मुरारी प्रसाद गौतम ज़्यादा दूर का राजनीति नहीं करना चाहते हैं, यहीं का। अगर वो कांग्रेस में थे तो हम लोगों का क्या बिगाड़ दिए? हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये जवाब दें। क्या चीज़? अगर मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस में 2.5 साल यहाँ पे थे तो यहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हुआ? आप इसका जवाब दें हमको, या कोई दे जो है जितने हम तो राजनीति में यहाँ रहते नहीं रहना नहीं, है। वोट आपका का समय आते हैं, वोटिंग जो गार्जियन राजनीति में रहता कौन है? हम कोई नेता थोड़ी है, ये कोई नेता थोड़ी है। इधर जो लोग बैठे ये लोग नेता थोड़ी है, लेकिन समझ तो रहे हैं चीजों को। वो समझ रहे हैं, लेकिन मुरारी तो इनका सवाल सही तो है। क्या बीजेपी को कह रहे हैं कि हम बीजेपी समर्थक है और उसी को वोट करेंगे? तो मुरारी जब रहे मुरारी जब महागठबंधन में थे कांग्रेस के साथ, तो आपका कौन सा बुरा काम किए हैं? वो वहां रह के वो विधायक अच्छे नहीं दिखते थे क्या? वो अच्छा भी नहीं किए तो बुरे भी नहीं किए। जो अभी नहीं आए तो पहले भी नहीं आते थे। पर आपने अभी ही कहा कि जब वो कांग्रेस के साथ थे तो हमने वोट नहीं किया था। हाँ, मैं वोट नहीं किया था। और बीजेपी के साथ आ गए तो आपको वोट करना है? करना है, पार्टी आधार पे। आप पार्टी के विचारधारा से खुश है, कैंडिडेट के विचारधारा से नहीं। चलिए, स्पेस इधर कम है, लेकिन पीछे हम आ जाते हैं। पार्टी के नाम पर हम लोग पार्टी के नाम पर हम लोग उनको वोट दे रहे हैं। कहाँ से कि वो पहले थे, आते थे तो इधर आए नहीं करते थे, वो अपने ही समाज में चले जाते थे। लेकिन अब भी पार्टी में हैं तो आ गए हैं तो। अच्छा, मतलब उनका में कितनो कमी होके कुछ भी होके, लेकिन पार्टी में चल गए तो बढ़िया बात। नहीं देखते हैं हम लोग इनको नहीं देख रहे हैं कि मुरारी गौतम क्या है। हम लोग तो नरेंद्र मोदी और नीतीश जी को देखते हैं कि जो भी है विकास का काम, आज उनका विकास का काम दिखाई दे रहा है। और वो लालू राज में भी हम लोग रहे थे, लालू राज में भी मतलब विकास का काम हम लोग को मतलब कि 0% पर दिखाई दिया। जंगल राज में था जी, जंगल राज में था। कोई निकलता था इधर दक्षिण तरफ, कोई तक रहता है। घर में भी डर लगता था, भय लगता था, क्योंकि माले उनका समर्थक था, सपोर्टर था। और माले चाचा इतना देखिए, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसको काटना मेरा काम है, हम काट रहे हैं। थोड़ा सा माफी चाहेंगे आपसे। आप कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन आपको ये भी जानकारी में होना चाहिए कि कभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ के तेजस्वी यादव का साथ भी रख लेते हैं। हम सपोर्ट करते हैं आपकी बात को, मतलब कि मानते हैं। फिर भी आप नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे? नीतीश कुमार को सपोर्ट करें, नीतीश कुमार को विकास पर हम सपोर्ट करेंगे। हम कहीं भी जाए, किसी के साथ भी जाए। एक मिनट, हम देखिए न नीतीश कुमार को न मोदी को, हम विकास के तौर पे, जैसे कि रोड है। आप असल में विकास पुरुष मांगते किसको मान रहे हैं? नीतीश कुमार को मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। तो जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेंगे, तब आप किसको विकास पुरुष मानेंगे? हम जो उनके साथ नरेंद्र मोदी के साथ जो रहेगा उनको मानेंगे। लालू यादव से दिक्कत था नहीं? हाँ, दिक्कत तो उस समय जंगल राज था,
सारे डकैत भरे हुए थे हम लोगों के जंगल में। नक्सली एरिया रहा है ये? खूब बहुत बहुत बहुत। क्या क्या देखा था जब आप लोग यहाँ नक्सली एरिया में उधर दिन दहाड़े राइफल बंदूक लेकर लोग निकल जाते थे जंगल से। इसी गांव में इसी दरवाजे से उस समय 1978 में करीब करीब 10 लाख का संपत्ति इसी दरवाजे से लूट करके ले गया था। इसी दरवाजे से? हाँ। क्या क्या? अरे बहुत सोना चांदी, बहुत पुराना जेवरात था। गोली मार दी थी, यहाँ लोग गोली का शिकार हुए हैं। सब लूटपाट? हाँ हाँ हाँ। नक्सली पूरा भरे पड़े थे। अभी सब बढ़िया है? अभी सब बढ़िया है? अब तो ये घड़ी एकदम स्वतंत्र अमन राज आप परेशान हैं, माफी के पास आ जाते हैं। साइड हो जाओ भाई। जब आप हमको बुलाए तो भाग काहे रहे? हाँ? कहाँ भाग रहे तो हैं? पैर उठा के एकदम का ऊपर बैठने का इरादा है कि नीचे जाने का एकदम? नहीं नहीं, नीचे नहीं जाना। क्या बोल रहे थे? हम बोलते नक्सली था यहाँ? नक्सली कभी मिलने आया था कि नहीं आपसे? नक्सली तो ऐसा था कि वो रात को नक्सल करता था तो हम लोग उसके घर में दिन में नक्सल करते थे। आप भी रंगदारे थे? तो माने अब उसका बदला तो देना था ना। वो रात में लूटा है तो हम लोग दिन के घेराव करके उसके हाथ से सब कुछ उठा लाते थे। का उठाए आज तक? बहुत कुछ उठा लाए। घी कबा घरे चली चेक करी? घरे चली चेक? अब है घी था 10 किलो। एक घर में हम लोग गए तो वहाँ 10 किलो घी टंगा हुआ था। वो दरोगा जी बोले कि घी हमको दे दीजिए, हम उठाए दे दिए। वहाँ हमको लूटा था तो हम लोग थाली या तस्तरी उसका भी लूट लाए फूल का। लूटने वाले को लूटने में क्या दोष है, हम पूछते हैं। जितने नक्सली थे वो फुलहा थाली और प्लेट में खाते थे क्या? नहीं नहीं, हमारे घर से लूट ले जाते थे ना और ले जाकर बेच देते थे। मतलब वो आपके घर से लूटते थे, आप उनके घर से लूटते? हाँ, यही ना होता है। मारा और नहीं कभी कि हम चोर है, तुम भी साला मेरे यहाँ आके चोरी कर रहे हो? हम लोग प्रशासन के साथ में न रहते थे। पुलिस प्रशासन, एसपी कुणाल साहब, ई साहब, दुनिया साहब, उसके साथ में हम लोग रहते थे। हम ये पूछ रहे हैं कि कभी मारा नहीं आपको कि हम तो चोरी करिए रहे, तुम भी चोरी कर रहे हो? काहे मारेगा? वो फंसा रहा था। यहाँ जब डकैती हुआ है साहब के यहाँ तो वो डाकू ही कह रहा है कि फलाने फलाने भी चोर हैं। तो उसके कहने से हम चोर हो जाएंगे, हमको पकड़ लेगा पुलिस? नहीं, कैसे पकड़ लेगा? कोई साक्ष्य होगा तब न पकड़ेगा। हमारे यहाँ साक्ष्य। आप साथे जाके चोरी करते थे? चोरी दिन में हम लोग नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए कि एक बदमाश का घेराव हुआ और बदमाश का घेराव हुआ तो उसमें हम लोग जाते थे पुलिस के साथ और उसका जो हमारा लूट ले गया है हम उसको लूट लेते हैं। हाँ। डर और नहीं लगता था? डर क्या लगेगा? अरे मरना है ये है तो डरना क्या है? अभी बिहार में क्या लग रहा है चाचा, केकर सरकार आएगा? बिहार में देखिए, अब तो आई हैं, आप देखिए रही हैं, सुनिए रही हैं, लेकिन वही खिस्सा है कि क्या करूं, विधि गति ही जब मुझसे हुई विपरीत है, हार तो उनकी मगर ये हार मेरी जीत है। वाह, ताली बजाओ यार, बहुत अच्छा शायरी बोलते हैं। लेकिन अब चाची तो एकदम खुश हो जाती होंगी, खिसियात हो तो शायरी बोल देते हो। अब रही बात कि हम लोग चाहते हुए भी अच्छे आदमी को नहीं जिता पाते हैं, क्योंकि ये आप देख रही हैं कि हम जन स्वराज के हैं, तो हम जनता दल के हैं, तो हम कांग्रेस के हैं, तो हम एनडीए के हैं। अब एकजुट सब होगा तब ना उसका जवाब मिलेगा। एकजुटता तो है नहीं। इसका नतीजा यही होगा कि हम सबों को भोगना पड़ेगा। बात सही है। ओ ठीक बोल रहे हैं जोगी जी कि जो बटेगा वो कटेगा। फिर आप बीजेपी का बात अब देखिए, तो हम बीजेपी है ही हैं, इसमें तोपा हुआ नहीं है। हम तो बिल्कुल क्लियर बीजेपी हैं। अभी आप इतना अच्छा बात बोले कि जो हम करेंगे वो हम भुगतेंगे, अब फिर आप योगी जी का बात बतियाने लगे। योगी जी नाम लेने लायक व्यक्ति हैं, उनसे अब देखिए थोड़ा सा सुन लीजिए। इस समय इस परिवेश में मोदी जो हैं वो अनुराग रूपी अर्जुन हैं। अर्जुन का अंत नहीं हुआ है। वो वीर बनने वाला व्यक्ति मोदी हैं तो वो अर्जुन हैं, और योगी जो हैं वो शिव स्वरूप है, साक्षात शिव के स्वरूप में उनका जन्म हुआ है यहाँ। तो हम किनका नाम लें बताइए आप ही? हम शिव का नाम न लें और एक विराट पुरुष का नाम न लें तो किसका नाम लें? साला ही चारा खाने वाला, अलकतरा खाने वाला, किसका नाम ले बताइए? किसका नाम ले? अलकतरा कौन खा गया? अलकतरा लालू यादव खा गया। चारा भी पशु का चारा लालू यादव खा गया। आप जानते हैं? हमको ही करते हैं। हम कहाँ जानते हैं? पूरा संसार जानता है कि क्या क्या खा गया और अभी क्या क्या खाएगा, वो भी सब जानते हैं। अभी देखिए
कल का तमाशा लगा है ना, वो पत्थर किस लिए वहाँ रखा गया था? ये काहे के लिए रखा गया था? पत्थर गाड़ी फोड़ने के लिए, झगड़ा बढ़ाने के लिए रखा गया था, हंगामा करने के लिए, और फंसाया जा रहा है दूसरे को। ये सरकार का नीति है, सब दिनों से यही है कि और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवंत गति मर्म न जाने कोई। ये सब कोई दूसरा गलत काम करेगा, फांसी पर दूसरा चढ़ जाएगा। इसका अब चाचा एगो बात बताइए, आप इतना सैरो सैरी करते हैं, चाची से कभी झगड़ा हुआ कि नहीं? बहुत बार रोज झगड़ा होता है। काहे? बनता ही नहीं है। काहे नहीं बनता है? अब हम इसका कारण क्या बताएं? काहे नहीं बनता है? पैसा वैसा नहीं देते? नहीं है, प्रतिदिन गाली गलौज करते हैं हम। पैसा नहीं देते हैं चाची को? चाची को पैसा नहीं देते हैं? हम तो पैसा देखबे नहीं किए हैं कैसा होता है। हमारा मेहरारू को पैसा नहीं दीजिएगा तो झगड़ा नहीं होगा? मैंने तो अब हम ही को नहीं है तो हम मेहरारू को कहाँ से देंगे? शायरी वेरी कभी सुना है कि नहीं चाची को? शायरी वारी अरे बोलते हैं चाची? हमसे बड़ी शायर है। हम क्या शायर है, हमसे बड़ी शायर है वो चाची। चाची? हाँ। अच्छा, चाची का कोई बढ़िया एक शायर सुनाइए तो, जो आपको सुनाई हो कभी। चाची का शायर हम जानते ही नहीं। चाची का शायर तो सुना कीजिए पाएंगे। आप बोल रहे हैं कि चाची हमरों से बढ़कर शायर है, वो भी अपने पलौंधा की लड़की है। तो आपके लिए कुछ तो बोलती होंगी कभी? आपके लिए? अरे हम तो जाते हैं तो केवल 5 मिनट में खाते हैं और चले आते हैं, कोई बोला चाली, कोई समझा सलाह, बल्कि 10 ठो गाड़ी भी देंगे। हाँ, लड़ाई कर लेते हैं। हाँ, जो भी हो, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। मतलब अनुभव जो बोलता है वो भाई ये बोलते हैं, इन्होंने जो देखा है, जो दौर इनके सामने से गुजरी है, जो चीज़ें ये लोग फेस किए हैं, उस मुद्दे पर ये बोलते हैं कि ये कठिनाई हमारे क्षेत्र में होती थी। ये पूरा पहाड़ एरिया है। जब आप रोहतास जिले में आएंगे तो चेनारी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, और ये नक्सलियों का एक ऐसा यहाँ पर दबदबा था कि लोगों का चलना रहना, खाना पीना सब कुछ मुश्किल था। कुछ टाइम तो ऐसा आया कि जब आप अपने कमाई को ही घर में नहीं रख पाते थे, आप कमा के आते थे और बीच रास्ते में छीन लिया जाता था। ये हकीकत है? हाँ, बिल्कुल हकीकत है। और लोग अपना ही कमाई खा नहीं पाते थे, छीना जाता था। शाम में जब घर लौटते थे तो कहते थे कि मेरा झोला खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपने परिवार को दूं। तो अभी खैर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग भी लगातार बहुत दिनों से कवरेज कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और बहुत शांत और बहुत अच्छा माहौल अभी हो गया है। तो दादा सही बात बोल रहे हैं कि देखिए, इंसान जो करता है वो भुगतता है। आप जिसे मत देंगे, जिसे चुनेंगे, जिसे आप बहुत बढ़िया समझेंगे, हो सकता है वो आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। हो सकता है आप जिसे वोट दे रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ दे रहे हैं, वो उम्मीद आपका पूरा ना हो, लेकिन फिर भी मत है भाई, अधिकार है, करना है, किसी ना किसी को तो वोट देना ही है। तो चेनारी विधानसभा का ये कवरेज आपको कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।